हेलो किड एस्पिरेंट्स। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम रैंक निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, अगर कोई 3x3 है या 4x4 है। एंड वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ मेंशन की थी, क्या हमारे पास कोई ऐसा और भी तरीका है या ऐसा कोई और मेथड है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को देखते ही विद इन 10 सेकेंड आपको ये बता सके कि भाई इसकी रैंक ये होगी, इसकी रैंक ये होगी। एंड तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो कुछ इस टाइप की है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है रैंक निकालने के लिए, अगर मेरा जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट कुछ भी आ सकता है। ये मैं कुछ फिक्स नहीं बोल रही हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी आ सकता है। ये जस्ट एक पॉसिबल कंडीशन है कि अगर आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे 3x3 है ना, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वही आपका क्या होगा, रैंक होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 3 हो गया। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आपका वही आपका क्या हो जाएगा, रैंक होगा। कब, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। मतलब डिटर्मिनेंट आपका कुछ भी हो सकता है वो, बट 0 नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट है, सपोज वो आपका 0 आ जाता है, ठीक है। ये पॉसिबल कंडीशन है गाइस, मुझे नहीं पता है इसके डिटर्मिनेंट कितना होगा, ठीक है। सपोज 0 आ जाता है, ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में भाई क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको ये देखना है, तो इस कंडीशन में अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, जो आपका ऑर्डर है वो 3x3 और जो रैंक है आपकी वो 3 से कम आएगी। मतलब जो आपका अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है आपके मैट्रिक्स का, तो जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है अगर, ठीक है, तो 3 जो है वो रैंक आपकी कभी भी नहीं आएगी। अगर आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है वो 3 से कम ही आएगी हमेशा गाइज, ये ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं है यानी कोई भी वैल्यूज है आपकी 5, 10, 15, 20, 75, 100 जो भी वैल्यू है, अगर वो आ रही है डिटर्मिनेंट की, तो जो ऑर्डर है आपकी मैट्रिक्स का वही आपकी क्या हो गया, रैंक हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया भाई, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रैंक है वो 3 से कम है। और 3 यहाँ पे क्या है, 3 आपका क्या है, ये आपका ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आपका जो मैट्रिक्स है वो 3 है, ठीक है। यानी 3 से कम, 3 से कम क्या हो सकता है, रैंक ऑफ ए 3 से कम क्या होगा भाई, या तो वो 2 होगा, ठीक है, या तो भाई वो 1 होगा, है ना, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। भाई इससे नीचे 0 तो आपका कभी नहीं होगा, रैंक कभी भी 0 नहीं होगी। ये आपको अच्छे से समझ लेना है गाइस, रैंक कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास यही 2 सोल्यूशन बचे हैं, या तो आपकी रैंक 2 होगी या तो आपकी रैंक 1 होगी। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि भाई हमारी रैंक 2 है कि 1 है, तो उसके लिए भी आपके पास कंडीशन है कि जब आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपकी जो रैंक है वो लेस देन 3 है। अब लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या, ये छोटे वाले डिब्बे, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे जो आपके छोटे वाले डिब्बे हैं, मतलब 3x3 से छोटी मैट्रिक्स क्या होगी, 2x2 होगी या 1x1 होगी, है ना। 0x0 तो कभी नहीं होगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो 2x2 मैट्रिक्स आपको देना है, यानी आपको ये छोटा वाला डिब्बा लेना है। आप कोई सा भी 2x2 मैट्रिक्स उठा सकते हो 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। आप चाहे ये पहला वाला डिब्बा ले लो या लास्ट वाला ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, है ना। तो इस तरीके से आपको कोई एक डिब्बे को क्या करना है, चूज करना है। तो डिब्बा से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कोई भी एक 2x2 की मैट्रिक्स उठा लेनी है, ठीक है। आप पहली ले लो, लास्ट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइनर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स
से उसकी छोटी मैट्रिक्स बना रहे हो, गिवन मैट्रिक्स आपकी 3x3 है एंड इसके अंदर से आप जैसे 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 से छोटा मैट्रिक्स आपका 2x2 है, तो 2x2 मैट्रिक्स जो आप बना रहे हो वही आपका क्या है यहाँ पे माइनर्स है। तो यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स सपोज मैंने पहला वाला डिब्बा ले लिया, पहला वाला डिब्बा क्या है आपका 1 3 75 और 0 है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे को लेना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपका भाई, 0 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट लेंगे, देखिए 75 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1 0 मतलब माइनस समथिंग कुछ वैल्यू आएगी आपकी, मतलब जो वैल्यू है वो आपकी, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रैंक है, यहाँ पे देखिए ये 2x2 का रैंक है ना, तो इसका मतलब क्या है गाइस, जो ऑर्डर ऑफ रैंक है वही, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आपका वही क्या हो गया रैंक, तो इसकी रैंक क्या आ गई यहाँ पे गाइस 2 आ गई। आपको समझ में आया गाइस मैंने आपको क्या बोला। अब यहाँ पे एक पॉसिबल कंडीशन और है, वो क्या कंडीशन है भाई, यहाँ पे जो हमने माइनर लिया है, ये वाला जो हमने माइनर लिया है, सपोज अगर इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अगर 0 हो जाती तो क्या होगा, मतलब ये केस भी तो यहाँ पे बन सकता है ना भाई, कि जो हमने डिटर्मिनेंट लिया है सपोज 1 3 75 0, ओके, मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे पता है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे जो सेकेंड केस है, ये सब फर्स्ट केस था आपका माइनर निकालने का, ठीक है, मैं कह रही हूँ भाई कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी 0 है, मतलब क्या डिटर्मिनेंट आपका 0 है, मैं ऐसा कह रही हूँ आपको, ठीक है, जस्ट एज्यूम कीजिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, मतलब चलिए मैं अगर यहाँ पे 0 मान लूँ, ठीक है, मैंने माइनर उठाया, उसका माइनर का जो डिटर्मिनेंट है, जो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो आपकी 0 आ रही है भाई, तो आप क्या करोगे आप, तो इस केस में आप क्या करना है कि इसका मतलब ये है कि जो रैंक है वो आपका 2 से भी कम है, मतलब जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स था माइनर, ठीक है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो रैंक है वो इस 2 से भी कम है ना, जैसे यहाँ पे 3 से कम था 2, उसके लिए हमने माइनर चेक किया, फिर भाई माइनर हमने चेक किया तो पहली जो पॉसिबिलिटी आ रही थी कि हो सकता है कि भाई उसकी वैल्यू 0 ना हो, 0 नहीं होगी तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने लिया है माइनर का वही आपका क्या होगा रैंक होगा। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बोली कि भाई पॉसिबिलिटी है कि जो आप माइनर ले रहे हो अपनी गिवन मैट्रिक्स का, उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 हो। अब जब 0 होगा तो क्या होगा भाई, यही पॉसिबिलिटी है कि जो रैंक ऑफ ए है आपका वो 2 से भी कम होगा, 2 से कम आपका क्या होगा भाई, मतलब दैट इज रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 से कम मैट्रिक्स क्या होगी आपकी 1x1 ही होगी, ओके, एंड 1x1 आपका क्या है यहाँ पे, ये वाला 1 है, ठीक है गाइस। अब आप कहेंगे भाई मैं यहाँ से 3 उठा सकता हूँ, मैं यहाँ से 4 उठा सकता हूँ, मैं ये पहला वाला माइनर नहीं, मैं ये पहला वाला बॉक्स नहीं ले रहा हूँ, तो गाइस ऐसा सोचिएगा भी मत, कभी भी आपका रैंक आपकी गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपकी मैट्रिक्स 3x3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो भी आपका रैंक होगा, जो भी आपका रैंक होगा वो या तो 3 होगा या तो 2 होगा या तो 1 होगा, वो 4 और 5 कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ें आपको दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लेनी है। तो ये कंडीशंस थी गाइस आपके मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड करने की। इस कंडीशंस को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि किस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करना है, उसकी अप्रोच कैसे लेनी है। तो यहाँ से आई गेस आपको समझ में आया होगा